इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज और पहला मैच हो गया है खत्म 24 तारीख को। तो ये मैच ऐसे गंभीर सवाल छोड़ के गया है, जो हमने लगभग जीता हुआ मैच ना तो हम ड्रॉ करा पाए बल्कि हार गए। ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इंडिया पहला मैच जाके जीतेगा इंग्लैंड में, लेकिन हमारे बंदों ने ही वो मौके बनाए कि हम जीतने वाली पोजीशन पे पहुंचे। लेकिन इसके 3-4 मुख्य कारण रहे, जो रीजन जिसकी वजह से हम हार गए। पहला तो सबसे बड़ा रीजन था कि कोलैप्स, जो हमारी टीम ने कोलैप्स किया। 41 रन के अंदर पहली इनिंग में 7 विकेट खो देना, 430 के लगभग रन बने, फिर 471 पे ऑल आउट हो गए। एक बार हुआ भाई, वही चीज़ फिर रिपीट हुई। सेकेंड इनिंग जो थी, जब हम टारगेट सेट कर रहे थे, फिर वैसे ही हुआ। अराउंड 335-330 रन बने, उसके बाद में फिर 6 विकेट गिर गए, फिर कोलैप्स हुआ। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं कर पाए, क्योंकि 370 का जो टारगेट था, अगर वही 470-500 होता तो अलग फर्क पड़ता। दूसरा रीजन था कि ड्रॉप कैचेस। भाई 10 कैचेस ड्रॉप किए, कैचेस विन मैचेस, और कैचेस इस तरीके से ड्रॉप कर रहे थे तो कैसे जीत सकते। यशस्वी जायसवाल सेंचुरी के अलावा अपनी सेंचुरी बनी, और खुद की बनाने के अलावा उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैनों की भी सेंचुरी बनवाने में बहुत बड़ा योगदान। 4 कैचेस अगर आप ड्रॉप करते हैं इंपॉर्टेंट, बेन डकेट के 2 कैचेस ड्रॉप किए जिन्होंने 62 रन बनाए पहले इनिंग पे, फिर अभी 149 रन बनाए। उसके बाद में ऑली पोप का कैच ड्रॉप किया था, मतलब इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए। तो जायसवाल का बहुत ही बुरा हाल था। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी ऐसे ही कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बैट्समैन अच्छा है, लेकिन फील्डिंग इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब उन्होंने करके दिखाई है पिछली लास्ट सीरीज और अभी जो चल रही है। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने कैच ड्रॉप किया। जसप्रीत बुमराह की बॉल पे, जो नो बॉल पे था, हैरी ब्रूक 99 रन बनाए जिन्होंने, वो 0 पे थे। वो अब बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि अगर ये कैचेस पकड़े जाते हैं तो जो इंडिया को 6 रन की लीड मिली थी फर्स्ट इनिंग पे, वो लगभग 150 रन की रही, और 150 और इसमें बहुत फर्क पड़ता था। तो खराब कैचेस गिरा के आप मैच जीत नहीं सकते। उन्होंने रन बनवाए गए। पहले हमारी बॉलिंग कमजोर, जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिए तो उसके बाद कोई बॉलर विकेट नहीं लिए। फिर सेकेंड इनिंग में जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला, और ऐसे ही पोजीशन थी। तो कैचेस ड्रॉप हुए और कैचेस से मैच ड्रॉप हुए। उसके बाद बॉलिंग अटैक जसप्रीत बुमराह के अलावा और कोई बॉलर लग ही नहीं रहा विकेट। अब जैसे सेकेंड इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने एक भी विकेट नहीं लिया, और पूरा जो अपना बॉलिंग था वो पूरा धरा का धरा रह गया। इस तरीके की प्रसिद्ध कृष्णा को जो मिली, तो इस तरीके की मतलब बॉलिंग चल रही थी, कुछ समझ ही नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 6-6.5 की इकोनॉमी से रन देना टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग में। क्या ये T20 बॉलर है, तो उसको टेस्ट मैच में 6.5 के रन रेट से पिटाई हो रही है। पेसर को सिराज 4.5-5 के रन रेट से दे रहे। जसप्रीत बुमराह रविंद्र जडेजा को छोड़ दिया, शार्दुल ठाकुर 6.5। अगर आपके 3 बॉलर 6-6.5 के दे तो आपको हारना बनता ही है। टेस्ट मैच में आपकी इतनी पिटाई हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत, हालांकि विकेट लिया उन्होंने, 5 विकेट लिया, लेकिन बहुत खराब बॉलिंग थी। तो 5 विकेट की 5 बॉल छोड़ दी जाए और कुछ 2-4 तो बाकी बहुत खराब। हर ओवर में चौके की बॉल डाल रहे। सिराज का भी वही हाल था। शार्दुल ठाकुर के ऊपर तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं, बैटिंग में कुछ किया नहीं और कुछ नहीं। ना तो करुण नायर को इतने सालों के बाद मौका मिला, और उन्होंने पहला मैच डक, दूसरे में 20 रन, और खुद का तो नुकसान करा रहे हैं और टीम का भी, क्योंकि ये मैच वो पोजीशन में था जो इंडिया जीत सकता था। ये कछुआ और खरगोश उस टाइप का मैच था। इंडिया पहले खरगोश की तरह भागा, फिर कोलैप्स हुआ, फिर इंग्लैंड पीछे कछुए से आ गया पीछे करते हुए, फिर इंडिया ने अच्छी बैटिंग की, फिर कोलैप्स हो गया, और फिर इंग्लैंड जीत गया 5 विकेट से। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, एक
1-0 हो गए इंग्लैंड अप, जो कि 1-0 इंडिया रहना था, इंग्लैंड जीत गया 5 विकेट से। 5 सेंचुरी मारी है इंडिया की तरफ से और ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। 5 सेंचुरी मारने के बाद में भी टीम हार गई। 2 पंत ने मारी और 3 बाकी केएल राहुल, शुभमन गिल और जायसवाल ने मारी। 5 सेंचुरी मार के हार गए। और उस साइड से इंग्लैंड की तरफ से 2 सेंचुरी अर्ली पॉप ने एक मारी थी और एक 149 रन डकेट ने मारा और वो मैच जीत गए। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा योगदान रहा जो हमारे ड्रॉप कैचेस, हमारा कोलैप और ये बॉलिंग। तो नेक्स्ट मैच के लिए जो सेकंड मैच जो चालू हो रहा है 2 जुलाई से, आई थिंक उसमें इनको बॉलिंग में बदलाव करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल बहुत ही खराब बॉलिंग थी। 5 विकेट लेने के बाद में बोला बहुत खराब बॉलिंग। सिराज तो आउट ऑफ फॉर्म बहुत टाइम से चल रहे हैं। एक्सपीरियंस है इसलिए खिलाया, लेकिन कोई मतलब नहीं बनना सिराज का। और बैटिंग में शार्दुल ठाकुर को जो खिलाया गया नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे, एटलीस्ट नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग तो प्रॉपर कर लेता है, कुछ नहीं। तो करुण नायर, शार्दुल ठाकुर ये दोनों रडार पे है। इवन जडेजा ने भी कुछ नहीं किया। जडेजा ने भी बहुत रन खाए। तो अगले टेस्ट मैच में अब देखा जाएगा, लेकिन इस मैच में तो इंडिया हार गया है। और लेकिन एक चीज़ था, फाइट बराबर किया, यंग टीम था, लड़ाई की, वो है कि 5वें दिन तक मैच गया, लास्ट सेशन तक गया। तो प्रॉपर लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं कि वन साइड हम हार गए। तो इसके लिए चाहे, लेकिन